Good morning, my dear children. How are you all? Well, with grade 4 students, the topic for today of LS. What is LS? Life skills, some moral values. We will start with the second chapter now. I hope first chapter was clear with you all. So I'll begin with second chapter. It is about again the moral values related to the truth and lies you speak every time. माई डियर चिल्ड्रन नाउ टेल मी, जब आप कुछ बात सच्चाई से करते हो, कुछ चीज़ें जो सच बोल के कहते हो, तो वो कितनी देर तक रहती हैं? आई बिलीव फॉर एवर। जब आप झूठ बोलोगे किसी से, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्टी होती है, अपने अंदर एक डर होता है कि किसी को पता ना लग जाए, या फिर हमारा जो झूठ है पकड़ा ना जाए, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को, जब भी हमें डांट मिलेगी, हमें गुस्सा होंगे सब। तो वो डर से हम झूठ बोलते हैं। उसके बाद और झूठ बोलना पड़ता है, उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। सो वेल, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली, truth and lies. We all commit mistake, it is very natural, but always confess your mistakes. है ना? हम मिस्टेक्स करते हैं, इंसान है, गलती होती है, लेकिन उसको मानना वो सबसे बड़ी बात है। हमेशा अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। उससे हम ना तो छोटे होते हैं, है ना हम और छोटे हो जाएंगे, ना हम इससे ज़्यादा झूठ बोलने से बड़े हो जाएंगे। हमारी गलती होती है, हम मान लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें बचा लेगी आगे के लिए गलती करने से। एक गलती को अगर छुपाएंगे तो और गलतियाँ करनी पड़ेंगी, तो बेटर है उस चीज़ को कन्फेस किया जाए। इफ़ यू ट्राई टू हाइड योर मिस्टेक्स, यू विल ऑलवेज हैव टू स्टे विद गिल्ट इन योर माइंड एंड हार्ट। अपने दिल में, दिमाग में, सब जगह आपको एक गिल्टी फील होगी, डर लगेगा, अफसोस होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ छुपाई है, मैंने ये चीज़ झूठ बोली है। वेल, यू विल ऑलवेज हैव अ फियर दैट व्हाट विल हैपन इफ़ एवर समवन फाइंड्स आउट योर मिस्टेक्स। अगर किसी ने गलती पकड़ ली तो हम कैसे उसका फेस करेंगे, कैसे उस चीज़ के लिए क्लियर करेंगे अपनी बात? तो इससे अच्छा है हम खुद ही क्यों ना बता दें। Those who know about your mistakes will try to take advantage of it. ओके जैसे कि अगर आपकी आपने जो गलती की है वो किसी ने देख ली, तो वो उस चीज़ के लिए एडवांटेज उठाएंगे, उस चीज़ के लिए फ़ायदा उठाएंगे। कैसे? हम इसी बात के लिए इसी स्टोरी को हम रीड करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सपोज़ आपके किसी भाई या बहन ने आपको गलती करते देख लिया, तो वो आपको बोलेंगे, सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल आई शुड से, कि हाँ आपको बोलेंगे मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, नहीं तो मैं आपकी गलती बता दूंगा, आपकी मिस्टेक्स बता दूंगा, आपने ये किया वो किया, है ना? तो दैट इज़ अ थिंग, द अदर्स विल टेक द एडवांटेज ऑफ यू। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, apologize and seek forgiveness very politely. This will boost your confidence. फाइन। तो इसी चीज़ के अगर आपने पहले ही बता दी तो फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको कोई कहने वाला ही नहीं होगा कि यस मैंने ये मिस्टेक की है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो कोई दूसरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा उस चीज़ का। द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली, ग्रैंडपा's farm. The school examinations were over. Summer vacations had begun. John and his sister Jenny were free like flying birds in the sky. अब समर वेकेशंस होते हैं तो सबको रिलैक्सेशन होता है, सभी फ्री हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यस हमें कुछ और एक्टिविटीज़ करनी चाहिए इस फ्री टाइम में, रिलैक्स माइंड करना हो तो। John said, "Hey Jenny, let us go and stay with our grandparents at their farm in the village this summer." तो उसने भी यही बोला कि यस हमें ना घूमने जाना चाहिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, गांव में रहते हैं, उनका फार्म हाउस है, वहाँ पे हम जाके रहेंगे कुछ दिन। जेनी वॉज थ्रिल्ड, शी सेड, "जीनियस जॉन, देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दैट। ग्रैंडमा विल कुक डिलीशियस फूड फॉर अस। आई मिस द अरोमा एंड टेस्ट ऑफ फूड शी कुक्स." तो वो तो इतनी खुश हुई ये बात सोच के कि हाँ यस हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे,
क्योंकि मैं भी ग्रैंडमा को बहुत मिस करती हूँ, उनके खाने को बहुत मिस करती हूँ। अरोमा जो मतलब खुशबू आती है उनके खाने में, और उनका जो टेस्ट है वो इतना डिलीशियस होता है, इतना वंडरफुल मार्वलस होता है कि मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे याद आती है वो सब चीज़ें। लेट्स गो एंड सीक परमिशन फ्रॉम डैड एंड मम, सेड जॉन। दैट इवनिंग when their father and mother came back from their office, they were sitting together in the drawing room. Jenny told their parents to their father. Sorry, Jenny told their plan to their father. He instantly agreed to it. तो उसको पापा को जब ये चीज़ बताई गई तो वो अचानक अच्छे से एग्री कर दिया, उन्होंने अलाउ किया कि यस आप जा सकते हो। The very next morning, they both left for their grandparents' farm. They reached there in the evening. Grandfather was sitting in front of his cottage. He was happy to see them both. Yes, जब भी वो गए अगले ही दिन सुबह वो निकले और ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म पे गए। तो ग्रैंडफादर जो थे दादाजी, तो वो अपने फ्रंट ऑफ द कॉटेज यानी कि जो घर बना हुआ था उसके सामने ही बैठे थे। तो वो इन दोनों को देख के बहुत खुश हुए। हियरिंग देयर वॉइस, ग्रैंडमा केम रनिंग आउट ऑफ द हाउस एंड एम्ब्रेस्ड देम। उनकी आवाज़ सुनते ही दादी मम्मा भी बाहर आ गए और खुशी से उन दोनों बच्चों को हक किया। एम्ब्रेस्ड मतलब हक करना। द ड्राइवर केप्ट देयर लगेज इनसाइड द हाउस एंड वेंट बैक टू द टाउन। जो छोड़ने आए थे ड्राइवर, उनका सामान अंदर रखा और वो अपने गांव वापस चला गया। वन मॉर्निंग जॉन पिक्ड अप अ स्लिंग शॉट्स टू प्ले इन द गार्डन। एक दिन क्या हुआ कि जैसे सुबह खेल रहे थे तो वो गुलेल होती है जिसमें एक तरह पे रबड़ जैसे स्ट्रिंग पे लगाया जाता है लकड़ी के ऊपर, और उसके ऊपर पत्थर या कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ डाली जाती है जिससे वो स्ट्रेच करके ना थ्रो कर सकते हैं कहीं भी दूर। तो ऐसे ही वो गुलेल के साथ खेल रहा था। दैट इज़ कॉल्ड स्लिंग शॉट। ही वेंट टू द मैंगो ग्रोव नियर बाय। ही ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट हिट अ सिंगल मैंगो। गेटिंग डिस्करेज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड्स होम फॉर लंच। तो उसने क्या किया, जो आम का झाड़ था वहाँ पे उसने देखे कि वो ट्राई कर रहा था स्लिंग शॉट के साथ कि कोई भी ऐसे मैंगोज नीचे वो गिरा पाए, लेकिन वो एक भी मैंगो का जो वहाँ पे जाने के बाद एक भी मैंगो उससे नहीं गिरा। तो ऐसे मायूस होके फिर वो चला गया कि वो लंच का टाइम हो गया था इसलिए। As he was walking back, he saw Grandma's pet duck. Just out of impulse, he let the slingshot fly, which hit the duck in the head and killed it. अब अचानक से उसने देखा चलते चलते कि एक जो पेट डक था ना, ग्रैंड मम्मा ने पाला हुआ था एक डक, तो वो जो स्लिंग शॉट खेल रहा था तो वो उसको जाके हिट किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। उसको इतना अचंबा सा लगा, अचानक से डर गया। ही वॉज शॉक्ड एंड ग्रीव्ड। उसको बहुत अफसोस हुआ और बहुत शौक हुआ। इन अ पैनिक ही हाइड द डेड डक इन अ पाइल ऑफ वुड्स। लकड़ी का बहुत बड़ा एक ढेर था वहाँ पर, तो वो हड़बड़ाहट में डर के मारे उसने क्या किया, वो डक उठाया जो मर चुका था, उसने उस लकड़ी के पीछे उसको छुपा दिया। जेनी हैड सीन ऑल दिस फ्रॉम द विंडो। अब जेनी उसकी सिस्टर, उसने सब कुछ ये जो किया तो वो उसने देख लिया, बट शी सेड नथिंग। नेक्स्ट डे आफ्टर लंच ग्रैंडमा सेड, जेनी, let us wash the dishes, dear. Jenny replied, Grandma, John had told me that he wanted to help you in the kitchen. Sometimes he helps mummy at home. अब इस चीज़ का फ़ायदा वो जैसे उठा रही थी, उसने ग्रैंडमा ने उसको बोला कि मेरे साथ हेल्प कीजिए डिशेस वॉश करने के लिए। तो जेनी ने कहा कि नहीं, जॉन को बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना, वो मम्मा को भी काम करवाता है, तो आप उसको ही कहिए। देन शी विस्पर्ड टू जॉन। वो धीरे से जॉन को बताया कि रिमेंबर द डक, कि तुझे याद है ना वो डक। जॉन गॉट नर्वस knowing that his sister knew about the duck, and if he does not listen to her, she may tell his grandparents about it.
अब उसको अचानक से इस चीज़ के बारे में डर लगने लग गया कि यस, मेरी बहन ने ये सब देख लिया और अगर अब मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को सब बता दे। John said, "Oh, yes, I would love to help Grandma today." And the poor champ went in the kitchen and started washing all the utensils. अब उसको डर लगा कि उसकी बहन ने ये सब देखा तो अभी मुझे सबको बताने से अच्छा है कि मैं उसका कहना मान लेता हूँ, तो वो बर्तन धोने लग गया। Later the day, Grandpa asked the children whether they wanted to accompany him to the nearby market. But Grandma said, "I'm sorry, I need Jenny to help me make the dinner." अब फिर से उनको ऐसे प्लान बना कि ग्रैंडपा ने बोला, मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ आना चाहोगे? दोनों बच्चों से पूछा, लेकिन ग्रैंडमा ने क्या कहा कि नहीं, मैं जेनी को नहीं भेज सकती क्योंकि मुझे डिनर में हेल्प लगेगी उसकी। तो जेनी स्माइल्ड एंड सेड, अब फिर से उसने ये ट्रिक अपनाई, वेल दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जॉनी हैड टोल्ड मी दैट ही वुड लव टू बी विद ग्रैंडमा टुडे and help her the whole day in the kitchen. Won't you, John? She again whispered to John. The duck. अब फिर से उसने उसको ब्लैकमेल किया, उसने डराया कि अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपके डक के बारे में ग्रैंड माँ और ग्रैंड पापा को बता दूंगी। तो फिर से उसको उसका डर सामने दिखा दिया, है ना। यही चीज़ होती है डियर चिल्ड्रन कि अगर आपकी बातें जैसे उसने छुपाई तो उसको बार बार उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। पुअर जॉन हैड नो अदर ऑप्शन बट टू डू एज जेनी विश्ड। ही पुट अप अ फॉल्स स्माइल ऑन हिज फेस एंड सेड, हल्की सी स्माइल ऐसे ही मन उदास करके उसको देनी पड़ी। येस ऑफ कोर्स, टुडे आई विल स्टे विद ग्रैंडमा। सो जेनी वेंट टू द मार्केट एंड जॉन स्टेड बैक टू हेल्प ग्रैंडमा इन द किचन। अब वो अपनी मस्तिष्क में चली गई मार्केट घूमने और जॉन को क्या करना पड़ा, घर रहना पड़ा ग्रैंडमा के साथ। जॉन वॉज वेरी मच इरिटेटेड बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बींग एक्सपोज इन द फ्रंट ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स ही डिड नॉट शो हिज हैंगर। उसको इरिटेशन हो रही थी, उसको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन ये सब सच्चाई उसके ग्रैंड पेरेंट्स तक ना पहुँच जाए, इस वजह से उसको अपना दिमाग को शांत रखना पड़ा। This went on for a few days. ऐसे कुछ दिन चलता ही रहा। When John could stand it no longer, he came to Grandma and confessed that he had killed the duck. अब उसे रहा नहीं गया, बहुत दिन से ऐसे ही सब चल रहा था। जिनी जॉन से सारे काम करवाती थी। तो जॉन ने कहा कि अभी इस चीज़ के लिए मैं तंग आ गया हूँ, क्यों ना मैं अपनी ग्रैंडमा को सब सच्चाई बता दूँ। तो उसने जाके अपने ग्रैंड ममा से सब कुछ बता दिया। जैसे ही उसने बताया, ग्रैंडमा नील डाउन, वो नीचे झुक के बैठी। अपने घुटनों के बल बैठना होता है, दैट इज़ कॉल्ड नील डाउन। गेव हिम अ हग एंड सेड, डार्लिंग, आई नो आई वॉज स्टैंडिंग एट द विंडो एंड आई सॉ द होल थिंग बिकॉज आई लव यू टू। आई लव यू टू मच, आई फॉरगिव यू। आई वॉज जस्ट वंडरिंग हाउ लॉन्ग यू वुड लेट जेनी टेक एडवांटेज ऑफ यू। यस, दैट मीन्स ग्रैंडमा को तो सब पता था पहले दिन से, लेकिन वो चुप रही क्योंकि वो भी जॉन को बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो चाहती थी कि जॉन आके खुद ही अपना जो कन्फेशन करे, क्योंकि उसको पता लग गया था कि जीनी उसका फ़ायदा उठा रही है। तो वो कह रही थी कि मैं वही देखना चाहती हूँ कि आप कितनी देर तक छुपाओगे, जीनी उतना ही फ़ायदा आपका उठाती जाएगी। सो वेल द स्टोरी एंड्स आउट हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर चिल्ड्रन? आपने देखा कि अगर जॉन पहले दिन ही सच्चाई बता देता और फिर वही चीज़ कन्फेस कर देता अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सामने, तो उसको ये सब नहीं करना पड़ता, इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, जिनी को ये सब ब्लैकमेल या फिर उसको हैरेस नहीं करना पड़ता। फाइन, इन सब चीज़ों को लेके वही चीज़ आपके माइंड में आती है कि अगर आप पहले दिन ही, पहले टाइम ही आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो डिस्कस किया जाए कि येस मॉम, येस पापा, दिस इज़ माई मिस्टेक, गलती से हुआ, मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, तो आपके पेरेंट्स आपकी बातों को भी सुनेंगे। वेल इन द स्कूल ऑल्सो, आप स्कूल में जब भी आते हो, आपसे गलती होती है तो आप टीचर्स के सामने उस चीज़ को कन्फेस कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, कुछ एक गलतियाँ होती है तो आप उनके सामने भी कन्फेस कर सकते हो, है ना। तो आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका विश्वास है, वो सब में बना रहेगा। कोई भी आपको कभी भी गलत नहीं समझेगा।
क्योंकि इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को हमें सुधारना भी चाहिए. So well, my dear children, I'll stop here only. We'll have the exercise and the work on the next video, on the next week. Okay, goodbye. Have a good day. Take care.